ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड लू जाओसी वो वीकेंड पे अकेले आया हुआ होता है एक पहाड़ी इलाके में। तभी उसे उसके असिस्टेंट लिन का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि कल सुबह आपकी हॉस्पिटल में एक ज़रूरी मीटिंग है, आप भूल ना जाएं, इसीलिए मैंने याद दिलाने के लिए कॉल किया। तभी हम देखते हैं कि नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद लू अपना खाना एंजॉय कर रहा होता है कि तभी उसे किसी बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो उस बकरी को ढूंढने निकल जाता है। वो इधर उधर देखता है कि तभी उसे वो बकरी मिल जाती है जो बुरी तरह घायल होती है और दर्द की वजह से चिल्ला रही होती है। तभी लू देखता है कि मौसम ख़राब होने लगता है और बारिश की वजह से हर जगह पानी भर गया होता है। तभी हमारी फीमेल लीड शिलान, उसकी एंट्री होती है जो कि एक डॉक्टर होती है। वो एक पेशेंट को चेक कर रही होती है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होता है। वो उससे ड्रिंक छोड़ने के लिए बोलते हैं। तभी वो पेशेंट बोलता है कि मैं तो ड्रिंक कब की छोड़ चुका हूँ। तभी शीलान बोलती है कि सस्ती मेडिकल वाइन भी सख्त मना है। शीलान बोलती है कि डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ये बिल्कुल नहीं पिएंगे। तभी पेशेंट बोलता है कि इसको तो हम दवाई की तरह पीते हैं, इससे बीमारी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दूर होती है और इसे पीने से मुझे चक्कर भी नहीं आते। तो शीलान बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। तो पेशेंट उसको अपनी बातों में फंसाने के लिए बोलता है, तुम्हें पता है ये वाइन का असर होता है। आंट फैन को पहले नींद नहीं आती थी, पर इसे पीने के बाद वो आराम से सो जाती हैं। तो शीलान बोलती है कि वो उन्हें चढ़ जाती होगी। फिर वो पेशेंट बताता है कि एक वाइन सेलर आया हुआ है जिसने उसे ये वाइन की बोतल बेची है। वो बताता है कि वो कितना ईमानदार था, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बहुत हैंडसम भी था, वो झूठ क्यों बोलेगा भला। तभी शीलान गुस्से में बोलती है कि बिल भरकर दवाई ले लीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर चेस खेल रहे होते हैं और तभी शीलान गुस्से में उस पेशेंट से बोलते हुए आती है कि आप पीना छोड़ नहीं सकते क्या। तभी वो पेशेंट बोलता है मैं तो पीता ही नहीं हूँ, ये वाइन तो बस दवाई है। तभी वो पेशेंट डायरेक्टर मैडम को वाइन की बोतल देके कहता है इसे पीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कितने की है, बहुत महंगी लग रही है। तभी वो पेशेंट बोलता है कि 200 युआन की है। डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगा और उससे बोलते हैं कि ऐसी और वाइन हो तो हमें ज़रूर याद करना। फिर वो पेशेंट वहाँ से चला जाता है। डेप्यूटी डायरेक्टर शीलान से अपनी तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि देखा कैसे मेरी हर बात को मानता है वो। तभी शीलान बोलती है कि वो बस अभी के लिए मान रहे हैं, ब्लड प्रेशर कम होते ही वापस पीने लगेंगे। तभी शीलान डायरेक्टर मैडम से बोलती है कि आप कुछ क्यों नहीं कहती। तभी डायरेक्टर मैडम उसे पानी लाने के लिए बोलती हैं। शीलान सैड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डायरेक्टर मैडम डेप्यूटी डायरेक्टर को समझाएंगी। डेप्यूटी डायरेक्टर शीलान की तरफ देखकर कहते हैं कि फर्श कितना गंदा हो रहा है। तभी शीलान बोलती है कि साफ कर दूंगी और पानी भी मैं ला दूंगी, खाना भी मैं बना दूंगी। फिर गुस्से में बोलती है कि मैं डॉक्टर बन के आई थी पर अब नौकरानी बनकर रह गई हूँ, मेरा तो बस काम ही बढ़ता है, सैलरी कब बढ़ेगी पता नहीं। और वहाँ से चली जाती है। तभी शीलान झाड़ू लगा रही होती है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि आज डिनर में मुर्गी बन रही है ना। फिर शीलान बोलती है नहीं, अंडे। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि ठीक है, उन्हें फ्राई कर देना। फिर शीलान ताना देते हुए बोलती है कि अंडे देने वाली मुर्गियां तो आप पहले ही खा चुके हैं। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर शीलान से बोलते हैं कि यार में अभी भी 8 मुर्गियां बची हैं। तो शीलान बोलती है वो अब भी अंडे देती हैं। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं उनके अंडे कहाँ हैं। तो शीलान बोलती है वो सब तो आप पहले ही खा चुके हैं। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर डायरेक्टर मैडम बोलती हैं डिनर में ना अंडे बनेंगे ना मुर्गी, शीलान तुम अपना काम करो। उसके बाद शीलान अपना काम कर रही होती है कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे बोलती हैं कि तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा। तो शीलान बोलती है कि नहीं मॉम, मेरी अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं बस कॉफ़ी पीने जा रही थी। फिर शीलान बोलती है कि सब ठीक तो है ना। तो मॉम बोलती हैं हाँ सब ठीक है। फिर मॉम उससे पूछती हैं कि तुम कैसे हो और वहाँ सब काम कैसा चल रहा है। शीलान मॉम से झूठ बोलती है कि मैं बिल्कुल मस्त हूँ एंड हमारी जैसी हाई एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स पब्लिक हॉस्पिटल्स के मुकाबले बहुत कम पेशेंट लेती हैं और ये वेदर हमेशा ही अच्छा होता है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है।
और बोलती है कि मैं अपने सीनियर्स की फेवरेट हूँ, वो सब काम मुझसे ही कराते हैं। वैसे ये तो सच था, वो सारे काम उसी से कराते हैं, जैसे झाड़ू, खाना, बर्तन सब वही तो करती है। फिर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलाओगी। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि मैं जब अगली बार घर आऊँगी तो उसे साथ ले आऊँगी। उसके बाद मॉम उससे बोलती हैं कि तुम 1 साल से उसे डेट कर रही हो और उसकी तस्वीर तक नहीं दिखाई है। तो शीलान यहाँ पर बोलती है मैं बाद में भेज दूँगी। देन हम देखते हैं कि नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तभी शीलान को बकरी चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि यार्ड में एक बकरी गायब है। वो पहले यार्ड का दरवाज़ा बंद करती है, उसके बाद अपनी बकरी को ढूंढने निकल जाती है और गुस्से में बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चोर कहीं के। तभी यहाँ हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड होने की वजह से लू की कार वहाँ फंस गई होती है। तभी वो उस बकरी को देखता है एंड अपनी कार का दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से बाहर निकलता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर शीलान वहाँ पर आती है और टॉर्च मारती है और देखती है कि उसके पास उसी की बकरी है। शीलान यहाँ पर लू को बकरी चोर समझ लेती है। फिर लू शीलान से बोलता है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। तभी शीलान उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसको चोट आई होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीलान उसको अपने हॉस्पिटल ले आई होती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि लू जाउसी। फिर शीलान पूछती है LOO वाला लू या LU वाला लू। फिर हमारा मेन लीड उसे बताता है कि LU वाला लू और जाउसी, जिसका मतलब होता है वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद फिर शीलान उससे एज एंड जेंडर पूछती है। तभी वो सोचता है कि कैसे दिख नहीं रहा कि मैं मेल हूँ। फिर शीलान उससे बोलती है कि अब तक कितनी बकरियां चुरा चुके हो। तो यहाँ पर लू शांत होता है तो उससे बोलती है जवाब दो, तो मेरी बकरी क्यों चुरा रहे थे। तभी लू बोलता है कि बेफिजूल के सवाल करके तुमने मेरे पूरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए। तुम्हारी जगह कोई भी समझदार इंसान होता तो वो समझ जाता कि उस बकरी से ज़्यादा महंगे मेरे कपड़े हैं। तो शीलीन उसको देखती है और कहती है हाँ बात तो सही है। फिर लू बोलता है कि मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने उस बकरी को बचाया है। फिर शीलीन उसे गलत समझती हुए बोलती है कि एक घायल बकरी को तुमने उठाया और चुपके से अपनी कार में रख लिया। अगर ये लैंडस्लाइड नहीं होती तो बताओ तुम उसे कहाँ ले जाने वाले थे। फिर शीलीन उसका ट्रीटमेंट करती है। देन लू से बोलता है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, शायद सिटी स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। शीलीन हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है इस इलाके में सिटी स्कैनर होगा। फिर लू बोलता है मेरे पैर में चोट आई है और मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। शीलीन बोलती है डिसलोकेट हुआ होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वो डायरेक्टर को बुलाती है और बोलती है आपके लिए पेशेंट आए हैं। फिर लू बोलता है वो लोग तो चेस खेल रहे हैं। तो शीलीन बोलती है तो क्या, क्लिनिक बंद हो चुका है। देन लू बोलता है कि बाहर तो 24 आवर इमरजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। देन शीलीन बोलती है अब बिल पे कर दो 24 युआन, हम कैश, कार्ड, ऑनलाइन हर तरह से पेमेंट लेते हैं। फिर लू देखता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। फिर वो उससे बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। देन शीलीन बोलती है पहले बकरी चुराने की कोशिश, अब बिल के लिए पैसे भी नहीं है। उनका चेस खेलना भी पसंद नहीं था। देन लू यहाँ पे सॉरी बोलता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर वहाँ पर आते हैं और लू को चेक करने लगते हैं। देन शीलीन बोलती है हमारे पास ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो अपने नसीब को कोसना। देन लू बेचारा बहुत डर जाता है। वो बोलता है कि रहने दीजिए, मैं कल सुबह पहुंचकर इसका एक्सरे निकलवा लूंगा। शीलीन लू को डराने के लिए बोलती है कि डेप्यूटी डायरेक्टर अगर पैर वाकई डिसलोकेट हुआ होगा तो प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं हाँ वाकई मैं भी यही सोच रहा था। और यहाँ हमारा बेचारा हीरो बुरी तरह डर जाता है। डायरेक्टर मैडम उसको चेक कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लाइट चली जाती है। फिर उसके बाद डायरेक्टर मैडम उसको एक्यूपंक्चर देती हैं एंड थोड़ी देर बाद लू को चलने के लिए बोलती हैं। तो लू देखता है कि उसका दर्द गायब हो गया होता है। देन लू सबको हंसकर थैंक यू बोलता है। तो शीलीन उससे बोलती है कि एक्यूपंक्चर के बाद तुम्हारा बिल हो गया 55 युआन। तो लू बोलता है मैं वॉलेट कार में भूल गया हूँ, तुम इसे उधार रख लो। तो शीलीन बोलती है उधार। देन शीलीन बोलती है तुम्हारे जैसे महंगे कपड़े पहनने वाले लड़के के मुंह से ये सुनना थोड़ा अजीब लग रहा है। तो लू बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ शहर पहुंचकर फौरन पैसे भिजवा दूंगा एंड एक सिटी स्कैनर भी डोनेट करूंगा। देन डायरेक्टर मैडम एंड डेप्यूटी डायरेक्टर लू को खुशी से देखते हैं एंड बोलते हैं सिटी स्कैनर। लू हाँ, एक सेकेंड हैंड सिटी स्कैनर वहाँ के हॉस्पिटल से, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो डायरेक्टर मैडम एंड डेप्यूटी डायरेक्टर खुशी से बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। लू बोलते हैं और मैं वहाँ से दवाइयाँ भी भिजवाता रहूँगा। डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर सीलियन को तो बिलीव नहीं होता। वो तो उससे अभी भी बकरी चोर समझ रही होती है और बोलती है एम्बुलेंस बुलवा लेनी चाहिए थी ताकि तुम्हारे ब्रेन का एक्सरे हो सके। देन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लू डायरेक्टर मैडम से बोलते हैं कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं हाँ कर लो। तो लू उसके बाद कॉल करता है पर कॉल मिल नहीं रही होती है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर यहाँ उसे बताते हैं कि पहाड़ों पर ऐसी बारिश में लाइन कट हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर मैडम से बोलती है कि तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए वरना जुकाम हो जाएगा। लू उनको थैंक यू बोलता है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि सिटी स्कैनर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देन डायरेक्टर मैडम लू से बोलती हैं कि सिटी स्कैनर रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है और उसे ऑपरेट करने के लिए कोई प्रोफेशनल चाहिए। तो अगर तुम हमें देना ही चाहते हो तो क्या तुम हमें 20 स्कैनर दे सकते हो क्या, प्रॉब्लम ना हो तो लू बोलते हैं ज़रूर। देन हम देखते हैं कि रेन कंटिन्यूसली चल रही होती है। तभी शीलेन डेप्यूटी डायरेक्टर से बोलती है मुझे तो वो बहरूपिया लगता है, उसे सिटी स्कैनर के बारे में पता भी नहीं होगा और वैसे भी वो कोई छोटी चीज़ थोड़ी ना है। अगर वो जख्मी ना होता तो मैं उसे यहाँ कभी न लाती। देन डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि शांत हो जाओ, आजकल के बच्चे थोड़े हटकर हैं। तभी शीलेन उनसे बोलती है कि उसने मेरी बकरी चुराई। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं छोड़ो उस बात को, अच्छे घर का लगता है, अमीरों जैसे कपड़े भी पहने हैं, वो भला तुम्हारी बकरी चुराने यहाँ क्यों आता। फिर शीलेन डेप्यूटी डायरेक्टर से बोलती है कि आपको उसका हुलिया किसी से मिलता जुलता नहीं लगता। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं तुम कहना चाहती हो दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेप्यूटी डायरेक्टर एंड शीलेन एक पोस्टर को देखते हैं जिसमें कि लिखा होता है उस आदमी से सावधान रहिए जो नकली मेडिसिनल वाइन बेचता है। तो शीलेन यहाँ पर बोलती है वो ऐसा ही लग रहा है ना, और मुझे तो यहाँ के लोग कह रहे थे कि उसे बड़ा चढ़ा के बातें करना बहुत पसंद है। देन डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं ये तो वाकई गड़बड़ है। देन सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। फिर हम देखते हैं शीलेन लू से बोल रही होती है कि हीटर में अभी थोड़ा ही गर्म पानी है, इसलिए जल्दी नहाना एंड पानी बर्बाद मत करना। तो लू अच्छे से उधर देखता है। तो शीलेन उसे बोलती है कि यहाँ लग्जरी बाथरूम नहीं है तो उसी से काम चलाना पड़ेगा और डिनर के लिए जल्दी आ जाना। नेक्स्ट सीन में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो लू वहाँ पर आता है। देन डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि क्या बात है, ये तो नहाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो शीलेन यहाँ पर बोलती है कि इतना खास भी नहीं। फिर लू वहाँ पर बैठ जाता है एंड जैसे ही चिकन लेने जाता है तो शीलेन उससे बोलती है ये महंगा चिकन है, 300 युआन पर प्लेट। लू बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। शीलेन बोलती है मेरा मतलब है अफोर्ड नहीं कर पाओगे। लू एक पीस उठाता है और बोलता है 300 युआन का एक पीस। शीलेन बोलती है इसका मतलब क्या है। देन लू मैं तुम्हें हर एक पीस का 300 युआन दूंगा। शीलेन चलो निकालो। लू अभी उधार रख लो, कल पैसे देता हूँ। और बोलता है कि मेरी कार पर पत्थर गिर गया था और वो बीच रास्ते में बंद पड़ी है और मेरा फ़ोन भी वहीं छूट गया है। लू बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा फ़ोन मिलते ही मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। देन शीलेन गुस्से में वहाँ से जाती है और एक नोटबुक लेकर आती है और बोलती है 300 युआन का एक पीस मैं लिख कर रख रही हूँ। लू उसको देखकर पीस उठा के खाने लगता है। देन शीलेन उससे बोलती है कि तुम तो वाकई अमीर हो। देन लू फिर से उसे चिढ़ा के खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू वही डिनर वाली जगह पर बैठा होता है। तभी शीलेन वहाँ पर आती है और एक पेपर टेबल पर रखती है और बोलती है ये शावर के लिए। शीलेन उससे बोलती है कि यहाँ पर साइन कर दो। उसके बाद लू वहाँ पर साइन कर देता है। फिर उससे पूछता है कि सोने के लिए जगह कहाँ है। वो उसे एक रूम में लेके जाती है जहाँ बहुत मच्छर होते हैं। देन लू कोई दूसरा रूम नहीं है क्या, यहाँ नहीं सो पाऊंगा मैं। फिर शीलेन बोलती है नहीं है। तभी शीलेन उससे बोलती है कि तुम्हारे शोल्डर पर कीड़ा है। लू डर कर उससे हटाता है। शीलेन बोलती है एक छोटा सा कीड़ा ही तो था, डर गए क्या। लू बोलते है ओ मुझे लगा बड़ा सा मच्छर था इसीलिए। फिर शीलेन बोलती है ये क्या, एक और कीड़ा। लू डर कर भागता है और ऊपर चढ़ जाता है। फिर लू बोलते है तो मजाक सूझ रहा है क्या। शीलेन बोलती है बिल्कुल नहीं। शीलान बोलती है ये एक पहाड़ी इलाका है, ये तो कुछ नहीं है, तुम्हें पता भी है यहाँ कैसे कैसे जीव आते हैं रात को। तो लू डर कर बोलता है कैसे जीव, क्या निकलता है रात को। शीलान बोलती है मेरा एक फ्रेंड बता रहा था यहाँ एक बार इतना बड़ा कान खजूरा उसके कान में घुस गया था। फिर बोलती है ठीक है चलो सो जाओ। फिर वो अपने रूम में आ जाती है तो लू भी वहीं उसके पीछे पीछे आ जाता है क्योंकि शीलान ने उसको इतना डरा जो दिया था।
फिर शीलान बोलती है, तुम यहाँ? लू बोलता है, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? शीलान बोलती है, बिल्कुल नहीं। लू बोलता है, और 300 युआन दूंगा। शीलान बोलती है, ये मेरा रूम है, चिकन का पीस नहीं, जाओ यहाँ से। लू बोलता है, 1000 युआन। फिर बोलते हैं 2000 युआन। शीलान बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लू बोलता है, मैं उस रूम में नहीं सो सकता, इससे अच्छा मैं पूरी रात जागता रहूँ। शीलान बोलती है, जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुला लूँगी। तो लू बोलता है, बुला लो, उस रूम में सोने से अच्छा मैं जेल में रात बिता लूँगा। फिर शीलान उसको अंदर आने देती है। तो लू बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल चिकन के साथ इसकी भी अच्छी कीमत चुका दूंगा। देन लू उसको थैंक यू बोलता है और फिर बोलता है, तुम मुझ पर गुस्सा लग रही हो? शीलान बोलती है, नहीं। तो लू बोलता है, तो क्या बात है? देन शीलान वाइन की बोतल लाती है एंड पूछती है, क्या है ये? तो लू बोलता है, वाइन। शीलान बोलती है, वाइन? लू बोलता है, नहीं है क्या? देन शीलान बोलती है, तुम करते क्या हो? फिर लू बताता है, मैं एक सेल्समैन हूँ। शीलान बोलती है, किस तरह के सेल्समैन? लू बताता है, मैं मेडिकल सर्विसेज देता हूँ। तो शीलान बोलती है, हर तरह की बीमारी के लिए? तो लू बोलता है, हाँ तुम ऐसे कह सकती हो, पर इसका तुम्हारे गुस्से से क्या लेना देना है? दैन शीलान बोलती है, मुझे धोखा देने वाली पसंद नहीं है, और खासकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले। तभी वहाँ एक बुक गिर जाती है। लू उसको उठाता है, उसमें एक किसी लड़के का फोटो होता है। तो शीलान उससे बोलती है, ये कहाँ से मिला? तो लू बताता है, तुम्हारी बुक से नीचे गिरा। फिर बोलते हैं, बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? शीलान उसे बताती है कि इस कमरे में जो भी चीजें हैं सब पर्सनल हैं, इसीलिए कुछ छूना मत, और सुबह उठ के तुम्हारी कार के पास चलेंगे। फिर सुबह उठकर दोनों कार के पास जाते हैं। तभी शीलान उससे बोलती है, तुम्हें यकीन है कार यहीं पर थी? तो लू बोलता है, हाँ यहीं थी, कल मैंने उसे यहीं पर छोड़ा था। तभी शीलान उससे बोलती है कि तुम कहना चाहते हो कि कल तुम्हारी कार वहीं थी और आज पहाड़ की मलबे में धंस गई? तो लू बोलता है, हाँ शायद। फिर शीलान वहाँ से जाने लगती है। तो लू बोलता है, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे आज कैसे भी शहर पहुँचना है। शीलान उसे बताती है कि शहर जाने का बस यही एक रास्ता है। तभी लू उसे बोलता है कि मुझे कैसे भी आज आंशिंग हॉस्पिटल पहुँचना है। दैन शीलान बोलती है, आंशिंग हॉस्पिटल? लू बोलता है, हाँ, तुम्हें वो जगह पता है क्या? लू बोलता है, हमारे हॉस्पिटल। तभी शीलान बोलती है, तुम्हारा हॉस्पिटल? लू बोलता है, हाँ, मैं वहाँ पर काम करता हूँ और मेरी वहाँ आज एक मीटिंग है। तो शीलान पूछती है, क्या तुम वहाँ पर डॉक्टर हो? लू बताता है, नहीं। तब शीलान बोलती है, तो कैसी मीटिंग है? वाइन की, सेल्स की? तो लू बोलता है, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? शीलान बोलती है, लू जाओशी, तुम्हारे तो नाम में ही झोल है। दैन लू से बताता है कि मैं आंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। तो शीलान यहाँ पर हंसती है और बिलीव नहीं करती है। दैन सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम आंशिंग हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर मीटिंग के लिए सारे डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे। इसमें जो एसोसिएट प्रेसिडेंट थे उनका नाम होता है प्रेसिडेंट शू और दूसरे प्रेसिडेंट का नाम होता है प्रेसिडेंट गाओ। सब वहाँ लू का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके हॉस्पिटल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री होने वाली थी। उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग होने वाली थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब लू नहीं आता है तो असिस्टेंट लू को कॉल करता है, पर लू के यहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता है। टेंट ये बात सबको आकर बताता है तो वाइस प्रेसिडेंट शू सबको अपने काम पर लौटने के लिए कहते हैं। शीलान जब वापस जा रही होती है तो उसे इंजीनियर्स मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो इंजीनियर्स बोलते हैं कि हाँ, हमें पता है, हम उसी को ठीक करने जा रहे हैं, और बताते हैं कि लैंडस्लाइड होने की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा है। लू यहाँ पर असिस्टेंट को कांटेक्ट करने के लिए कॉल कर रहा होता है तो शीलान उसे आकर बताती है कि तुमने सुना नहीं, इंजीनियर्स ने क्या कहा कि सिग्नल टावर खराब हो चुका है। लू यहाँ पर उसको बताता है कि मुझे कैसे भी कर आज शहर पहुँचना है। तो शीलान उससे बोलती है कि वो रास्ता दिख रहा है ना, जाओ वहाँ से। तो लू बोलता है कि मजाक कर रही हो क्या? तो शीलान बोलती है कि बिल के पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे बहरूपिये से पैसे मिलने की मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। लू यहाँ पर उसे बताता है कि मैं बहरूपिया नहीं हूँ। तो शीलान उससे बोलती है कि ठीक है प्रेसिडेंट लू, मेरा पीछा मत कीजिए। लू उससे बोलता है कि मैं सच में आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट लू हूँ। तो यहाँ पर वो अपने ही चोट लगा लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीलान और लू वापस हॉस्पिटल आ गए होते हैं। तो शीलान उससे बोलती है कि प्रेसिडेंट लू, ये छोटा सा क्लिनिक है, यहाँ से आप जाने का क्या लेंगे? तो डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि प्रेसिडेंट,
तो शीलन बताती है हाँ ये खुद ही कह रहा है कि ये आंशिक हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। देन यहाँ पर डायरेक्टर मैडम बोलती हैं कि इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट बन गए। तभी लू यहाँ पर बोलता है कि मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, पर असल में मैं प्रेसिडेंट। इसके आगे वो बोलने वाला होता है कि शीलानो से बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, और बोलती है तो मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। तो तभी वो उसे पीटने के लिए एक झाड़ू ले आई होती है। डायरेक्टर मैडम एंड डेप्यूटी डायरेक्टर उसे बचा रहे होते हैं। तो इसे बोलती है कि यहाँ पर लोग फार्मिंग करके इतनी ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती उन्हें चीट करते हुए, क्योंकि वो अभी भी लू को वाइन सेलर और झूठा समझ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती हैं जिन्होंने उस वाइन सेलर को देखा होता है। तो तभी शीलान उनके पास जाती है और उनसे बोलती है कि अच्छा हुआ आप आ गई, इसे देखिए ये वही वाइन सेलर है ना। देन वो ओल्ड लेडी लू को देखती हैं और बहुत देर देखने के बाद वो हंसती हैं। तो लू को लगता है कि शायद इन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं वो वाइन सेलर नहीं हूँ, तो वो भी हंसने लगता है। तो वो ओल्ड लेडी बताती है हाँ बिल्कुल सही, ये वही वाइन सेलर है। तो यहाँ पर बेचारे लू की तो बैंड बज गई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब शीलान उसे नहीं छोड़ेगी। हम प्रेसिडेंट शू को एक डॉक्टर के साथ देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट गाओ की बुराई कर रहा होता है। वो बोलता है कि प्रेसिडेंट गाओ क्या कम थे हमारे पास एक नाकाम लीडर की तरह, जो अब एक और आ गया। यहाँ पर वो प्रेसिडेंट लू की बात कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि क्या हम प्रेसिडेंट सीनियर लू से शिकायत करें कि उनका बेटा आज मीटिंग में नहीं आया है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट शू उसे मना करते हैं। तो वो डॉक्टर बोलता है कि उसने फाइनेंस की पढ़ाई की है, फाइनेंस की पढ़ाई हॉस्पिटल में काम नहीं आने वाली। वो डॉक्टर यहाँ पर बोलता है कि प्रेसिडेंट लू की जगह पर आपको होना चाहिए था। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट शू बोलते हैं कि उसने फाइनेंस की डिग्री ली है जो कि हॉस्पिटल चलाने में काम नहीं आती। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, पर अगर वो यहाँ पर आते रहेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करते रहेंगे। तभी प्रेसिडेंट शू बोलते हैं कि उसने फाइनेंस की डिग्री ली है और वो यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अगर उसे यहाँ पे शांति से रहना है तो उसे ध्यान रखना होगा कि मुझसे उलझे ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओल्ड लेडी वहाँ से जा रही होती हैं। तो शीलान उनसे बोलती है कि ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि लू बेचारा शांत बैठा होता है, क्योंकि ओल्ड लेडी ने उसे वाइन सेलर जो बता दिया था और सब लोग उसे गलत समझ रहे थे। देन हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर शीलान से बोलते हैं कि कम से कम उसे तो बुला लो। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि हमने कोई होटल नहीं खोल रखी है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर यहाँ पे उसे समझाते हैं कि अभी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं, सिग्नल भी नहीं है और यहाँ पर आसपास कोई होटल भी नहीं है, तो ऐसे में उसे भूखा तो मत रखो। देन डायरेक्टर मैडम उसको आवाज़ देती हैं कि आके लंच कर लो। तभी शीलान उनसे बोलती है कि मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तो तभी वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि सच सच बताओ तुम आंशिक हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हो। तो फिर वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है, मुझे ये कैसे पता है। तो वो उसे बताती है कि वो आंशिक हॉस्पिटल में बच्चों की डॉक्टर है। तो तभी लू यहाँ पर बोलता है कि क्या तुम बच्चों की डॉक्टर हो। तो वो बोलता है कि तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी शीलान उससे बोलती है कि तुम तो वहाँ की प्रेसिडेंट हो ना, तो मैं नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वो उसे बताती है कि आंशिक हॉस्पिटल में एक पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ आसपास के गांव में ज़्यादातर बुजुर्ग और बच्चे रहते हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स की कमी है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर भेजा गया है मेडिकल सहायता के लिए। फिर वो उससे बोलती है कि हम दोनों में से कोई एक झूठ तो ज़रूर बोल रहा है और मुझे ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मानना है तो मानूँ। तो लू यहाँ पर बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी शीलान उससे बोलती है कि खुद को झूठा बोलने के बाद भी चेहरे पर थोड़ी भी शर्म नहीं है। लू से बोलता है कि तुमने कहा कि तुम वहाँ पर डॉक्टर हो, तो तुम्हें सब पता होगा ना। तो शीलान बोलती है बिल्कुल। तो भी लू बोलता है कि वाकई। तभी शीलान उसे दिखती है और उसे बोलती है कि लंच कर लो। फिर लू यहाँ पर बोलता है कि मैं बचा कुचा नहीं खाता। तो शीलान उसे बोलती है कि अच्छी बात है, फिर भूखे ही रहो। जब शीलान लंच वाली टेबल साफ कर रही होती है तो बोलती है कि एक तो खुलेआम झूठ बोलता है, ऊपर से तेवर दिखा रहा है, अच्छी बात है भूखा ही रहे। फिर उसे किसी चीज़ की स्मेल आती है, तब वो वहाँ पर जाके देखती है तो वहाँ पर लू उसकी इंस्टेंट नूडल खा रहा होता है। तो वो उसे बोलती है कि ये आखिरी था, वो भी तुम खा गए। तो वो उसे बोलता है कि मेरे हिसाब में लिख लो। तभी शीलान गुस्से में बोलती है कि ये हिसाब कभी चुकता भी होने वाला है। तो लू बोलता है कि बहुत जल्द। शीलान उसे बोलती है कि लो खुद लिख दो।
फिर लू उसकी डायरी में जब उधार लिखने जा रहा होता है तभी वो पढ़ता है कि शीलान की डायरी में लिखा होता है कि 5 मार्च को डायरेक्टर हुआंग ने 2 कप कॉफ़ी ली 66 युआन। तो तभी लू से बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डायरेक्टर हुआंग तुम्हारी लीडर है ना, तो वो भला तुमसे उधार क्यों लेंगे, उनकी सैलरी भी तुमसे ज़्यादा होगी। तो तभी शीलान उनको बताती है कि एक्चुअली बात कुछ और है, उन्हें अपने सीनियर्स का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छा लगता है। लू उससे बोलता है कि तुम आंशिंग में ऐसे और भी लीडर्स को जानती हो क्या। तभी शीलान उससे बोलती है उससे तुमको क्या। फिर वो बोलती है रहने दो, मत लिखो। तो लू बोलता है कि मैं लिख रहा हूँ उधार अपना। तो फिर वो बोलता है कि एक बॉक्स पूरा इंस्टेंट नूडल्स का। तभी शीलान यहाँ पर बोलती है एक नहीं, मुझे 10 बॉक्स चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डेप्यूटी डायरेक्टर आते हैं और वो बोलते हैं कि इंस्टेंट नूडल कौन खा रहा है, मुझे भी चाहिए। शीलान उनको बताती है कि आखिरी बचा था वो भी ख़त्म हो गया। तभी लू शीलान को अपना उधार दिखाता है और बोलता है कि देखो मैंने एक की जगह 10 इंस्टेंट नूडल के बॉक्स लिखे हैं। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं 10 इंस्टेंट नूडल्स के बॉक्स। तभी वो शीलान से बोलते हैं कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही लालची हो गई हो। तभी शीलान उनसे बोलती है कि ये उधार कभी चुकता थोड़ी होने वाला है। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि तो लिखने का क्या फ़ायदा। तभी शीलान बोलती है कि यहाँ पहाड़ों पर वैसे भी अब कोई मज़ा नहीं रहा, अब तुम्हारी जैसे ड्रामा किंग आया है हमें एंटरटेन करने। तभी वो उसे बोलती है कि जल्दी खा लो और अपना कचरा भी साफ़ कर देना और यहाँ से चले जाओ। तभी लू बाहर जाने लगता है तो शीलान उसको आवाज़ लगाती है लू जाओसी, मैंने तुम्हें क्लिनिक से बाहर जाने के लिए बोला है। तो तभी डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि बारिश अभी भी हो रही है, वो कहाँ जाएगा। तो शीलान बोलती है जहाँ जाना है जाए। तो बोलती है कि यहाँ पास में एक और गांव है। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि अगर इसने वहाँ पर उन लोगों को ठगा तो। तभी वो बोलते हैं कि ये डायरी में हिसाब लिखने से कुछ नहीं है, इससे अच्छा तुम इससे कुछ काम करवा लो। तभी शीलान हंसती है और उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर आती है जहाँ हम देखते हैं कि वो उन्हें मुर्गियों को खाना डालने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर लू उन्हें खाना डालता है डरते डरते और फिर उन्हें खाना डालने के बाद सुकून की सांस लेता है। तभी शीलान उससे बोलती है कि एक काम करने के बाद इतना खुश मत हो, अभी तो बहुत काम है। तो लू बोलता है कि अब कौन सा काम है। तो शीलान बोलती है बहुत सारे। फिर वो उसे बोलती है कि पहले बतख के शेड को साफ करो और फिर गोबर को उठा के पीछे मैदान में डाल दो। तो तभी लू गौर से उधर देखता है। फिर हम देखते हैं कि लू बेचारा वो सारे काम करता है जो कि शीलान ने उससे करने को बोले होते हैं। देखते हैं कि लू बकरियों को खाना खिलाने लाया हुआ होता है तो वो उनसे बोलता है कि बहुत खा लिया, अब चलो भी। पर कोई भी बकरी उसकी एक बात नहीं मानती है। तभी हम देखते हैं कि शीलान वहाँ पर आती है और बकरियों को आवाज़ देती है कि आकर खाना खा लो। तो सारी बकरियाँ उसके एक बार कहने पर खाना खाने के लिए आ जाती हैं। तभी लू भागकर जाता है और यार्ड का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो अपना पैर देखता है। फिर शीलान हंसती है और उसे बोलती है कि ये बकरियों की तरफ से अपने लिए गिफ्ट समझो। तभी लू से बोलता है कि हंसो मत, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू डायरेक्टर मैडम एंड डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ चेस खेल रहा होता है और वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनका लू के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया होता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि शीला ने यहाँ पर अपने काम की रिपोर्ट बनाकर डायरेक्टर हुआंग को भेज रही होती है। तभी वहाँ पर लू आता है। वो उससे बोलता है कि तुम चाहे मुझसे कुछ भी काम करवा लो पर मैं उस रूम में नहीं सो सकता हूँ। तो शीला उससे बोलती है कि तो बकरियों और मुर्गियों के पास जाकर सो जाओ। तो लू यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। तो शीलान सोचने लगती है कहीं ये सच में बकरियों और मुर्गियों के पास सोने तो नहीं चला गया। तभी वो अपनी खिड़की खोलती है तो देखती है लू वहाँ पर सो रहा होता है। वो उससे बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, यहाँ पर रात में बहुत ठंडी होती है, जाके कहीं और सो। तो लू बोलता है कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे अलावा कहाँ जाऊँ। फिर वो उससे बोलता है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो मुझे डायरेक्टर हुआंग के पास जाना पड़ेगा। फिर वो उसे बताता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर ने उसे बताया कि तुमने 3 महीने के लिए मेडिकल हेल्प के तौर पर यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया था, पर अब 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तुम हर महीने अपने काम की रिपोर्ट बहुत अच्छे से बनाकर भेजती हो ताकि वो तुम्हें वापस बुला लें, पर कोई फ़ायदा नहीं है। शायद डायरेक्टर हुआंग तुम्हारे जैसे जूनियर्स नहीं चाहते हैं। फिर शीला उससे बोलती है कि मेरे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो। तो लू से बोलता है कि अगर दुश्मन की कमज़ोरी पता हो तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर वो बताता है कि मैं उस कमरे में नहीं सो सकता और मुझे कल काम भी करना है। वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कल रात की तरह फिर से 2000 युआन दूंगा। तभी शीला उससे बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे कमरे में सोना है तो तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। फिर
हम देखते हैं कि शीलान लू को जगाने के लिए आती है, पर वो तो पहले ही जग चुका था और उसने अपने सारे काम कर लिए थे। तो वो आगे शीलान के पीछे खड़ा हो जाता है। तो शीलान एकदम से उसे ऐसे देख के डर जाती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। तो वो बोलता है कि कोई बात है क्या। तो वो उसे बोलती है कि तुमने सारे काम कर दिए। तो बोलता है कि हाँ कर दिए। फिर वो बताता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर को भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो डेप्यूटी डायरेक्टर यहाँ पर लू की तारीफ करते हैं और बोलते हैं लू ने तो कमाल कर दिया, उसने सुबह उठ के सारे काम कर दिए। तो लू बोलता है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, अगर काम नहीं करता तो खाना नहीं मिलता। शीलान उससे बोलती है कि ये हमेशा याद रखना। तो लू बोलता है जी लीडर जी। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर दोनों को दोस्त बनने के लिए कहते हैं। तभी शीलान यहाँ पर बोलती है कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लू शीलान से पूछता है कि डायरेक्टर हुआंग तुमसे इतने नाराज कैसे हैं। शीलान बताती है कि वो बहुत दिनों से एक लेडी को उसके बच्चे के साथ देखती है जो कि वहीं बैठी रहती थी। तभी एक दिन शीलान उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपने किसी और हॉस्पिटल में ट्राई किया। तो वो बताती हाँ मैंने बहुत से हॉस्पिटल में ट्राई किया है, पर सब यही बोल रहे हैं कि उम्मीद छोड़ दो। पर मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट शू ऐसे बहुत से ऑपरेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो यहाँ पे शीलान उन्हें बताती है कि आपके केस में सक्सेस रेट कम है। फिर वो औरत बोलती है कि अगर 0.1 चांस भी होगा तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। तो शीलान को ये सुनकर उस पर दया आ जाती है। तो इसी बारे में बात करने के लिए वो प्रेसिडेंट गाओ के पास जाती है और उन्हें सब बताती है। तो वो बोलते हैं कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। तभी वो बताते हैं कि कार्डियो डिपार्टमेंट ने मना की है बच्चे की सर्जरी की, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तभी शीलान यहाँ पर बताती है कि प्रेसिडेंट शू ऐसे बहुत से ऑपरेशन कर चुके हैं। तभी प्रेसिडेंट गाओ कहते हैं कि इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि प्रेसिडेंट शू ये सर्जरी करें, क्योंकि प्रेसिडेंट गाओ प्रेसिडेंट शू से जलते थे। वो चाहते थे कि सर्जरी फेल हो जाए और प्रेसिडेंट शू के इलेक्शन जीतने के चांसेस कम हो जाएं। देन हम देखते हैं कि सर्जरी फेल हो जाती है और शीलान को यहाँ पर गांव में ट्रांसफ़र कर दिया होता है। लू यहाँ पर शीलान को समझाता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुमने तो उनके अच्छे के लिए किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीलान लू की वीडियो बना रही होती है जिसमें कि वो उससे बोलती है कि वो नकली मेडिसिनल वाइन नहीं बेचेगा और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करें और सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड कर दें। देन शीलान उसे बोलती है कि मुझे मनी मन गालियाँ मत दो, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ ताकि तुम अब कोई जॉब ढूंढो और ये बुरे काम छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि शीलान चुपके से किचन में आती है वाइन लेने के लिए। तभी लू यहाँ उसे देख लेता है तो वो बुरी तरह डर जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसे बताता है कि तुम वाइन लेने आई हो ना। तो वो उसे बोलता है कि वैसे तो तुम सबको मना करती हो, पर अब खुद ही वाइन पी रहे हो। शीलान उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो वो बताता है कि सफाई कर रहा था। तभी शीलान बोलती है कि मास्क पहनकर छुपकर खड़ा था और नाटक कर रहा है। फिर वो उसे बताता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर भी अभी एक वाइन का बोतल लेके गए हैं और उन्होंने बोला कि किसी को ना बताऊं, तुम चाहो तो तुम भी ले सकती हो। और फिर उसे बोलता है कि दरवाज़ा बंद करके जाना। तभी शीलान उससे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो उससे बोलती है चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। तो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। फिर शीलान यहाँ पर लू को अपने बारे में सारी बातें बता देती है और साथ ही आंशिक हॉस्पिटल के बारे में जो भी उसके साथ हुआ सब कुछ बता देती है और डायरेक्टर हुआंग के बारे में भी बता देती है कि वो कैसे जूनियर डॉक्टर्स को परेशान करते हैं और हमेशा अपनी तारीफ करने के लिए बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि शीलान लू को उसके कमरे में छोड़ने के लिए आती है क्योंकि दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। फिर शीलान उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक बनाने जा रही होती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती हैं कि आज तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी है, क्योंकि शीलान अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि जब वो जिंदा थे तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया था और वो इन्हें छोड़ के चले गए थे। तभी फिर उसकी मॉम उसकी चिंता करते हुए बोलती हैं कि अगर ये लैंडस्लाइड नहीं होती तो मैं तुम्हारे पास आ जाती। फिर शीलान उन्हें बताती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है मैं तुम्हारी फिक्र न करूँ, इसीलिए तुमने झूठ बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो शीलान बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मॉम बोलती है ठीक है तो तुम दोनों अपनी साथ में एक पिक भेजो। तभी शीलान बोलती है ठीक है मैं अभी भेज रही हूँ। फिर शीलान यहाँ पर बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है अब मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं। तभी उसे लू का ख्याल आता है तो वो लू के कमरे में जाती है और पिक क्लिक करने लगती है, पर लू तो सो रहा होता है इसीलिए पिक अच्छी नहीं आ रही होती है। वो लू का फेस सीधा करती है और पिक क्लिक करने लगती है। फिर वो पिक क्लिक करके अपनी मॉम को भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि लू एकदम से जाग जाता है तो शीलान यहाँ पर बुरी तरह डर जाती है। वो उसे सॉरी बोलती है। तभी वो देखती है कि लू तो नींद में है।
फिर वो उसके साथ और भी पिक क्लिक करके अपनी मॉम को भेज देती है और बोलती है, मॉम ये कुछ दिन पहले की फ़ोटो है, वो ऑफिस से थक कर आया था और सो गया था, तब क्लिक की थी। तो शीलान की मॉम बोलती है कि दिखने में अच्छा है, तुम्हारी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, अब मेरी टेंशन ख़त्म। शीलान यहाँ पर लू से बोलती है कि अच्छे दिखने से क्या होता है, नकली मेडिसिनल वाइन बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तभी शीलान यहाँ पर लू को सुलाकर खुद भी सोने के लिए आ जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि आज उसके पापा की डेथ एनिवर्सरी होती है। तो वो उनको याद करती है कि कैसे एक बार बचपन में एक छोटा सा टॉय दिलाया था और बोला था कि मैं अगली बार तो मैं इससे भी बड़ा टॉय दिलाऊंगा। शीलान यहाँ पर मना करती है और बोलती है कि मॉम ने कहा है हमारा घर छोटा है तो हमें फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए, और बोलती है कि घर बदलना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पापा और भी मेहनत करेंगे और अगले साल हम अपना खुद का घर खरीद लेंगे जिसमें तुम जो चाहो रख पाओगी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। तो शीलान बोलती है कि सच में? तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पापा ने कभी झूठ बोला है क्या? तो यहाँ पे शीलान अपने पापा से प्रॉमिस कराती है। देन हम देखते हैं कि शीलान के पास वही सेम टॉय होता है जिसको याद करके वो सैड हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू उठ जाता है और बाहर आता है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि क्या कल तुमने छुप छुप कर मेडिसिनल वाइन पी थी क्योंकि शीला ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तो लू यहाँ पर हंस जाता है। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर मैडम डेप्यूटी डायरेक्टर से बोलती हैं कि क्यों ना हम शीलान के लिए बैड रिव्यूज लिखें जिससे कि आंशिंग हॉस्पिटल वाले उसे वापस बुला लें और लिखें कि वो यहाँ काम करने के काबिल नहीं है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो आंशिंग हॉस्पिटल वाले उसे जॉब पर ही क्यों रखते। तो डायरेक्टर मैडम बोलती हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि क्यों ना हम शीलान के नाम से रिवॉर्ड आंशिंग हॉस्पिटल भेजें जिससे डायरेक्टर हुआंग पर जरूर प्रेशर बनेगा। तभी यहाँ पे शीलान आती है और वो बोलती है कि आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। शीलान बोलती है कि आप मेरी झूठी तारीफें भेजेंगे तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि इसमें झूठ क्या है, तुम रोज सुबह उठकर गांव के लोगों का चेकअप करती हो। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि यही तो मेरा काम है। तभी शीलान यहाँ पर बताती है कि आप लोगों के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है, रास्ता साफ हो गया है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि ये तो हमें पता है। तो शीलान बोलती है क्या क्लिनिक पर कोई आया था क्या? तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं नहीं, वो तो लू चला गया है। तो शीलान बोलती है क्या लू चला गया? तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ, क्यों उसे आज के लिए और रोकना था क्या? तो शीलान बोलती है नहीं, उसे तो जाना ही था। शीलान यहाँ पर थोड़ी सी सैड हो जाती है क्योंकि वो दोनों दोस्त बन गए थे। तो लू ने उसे एक बार भी नहीं बताया जाने से पहले, इसीलिए शीलान को बुरा लगता है। फिर हम यहाँ पर लू को देखते हैं जो कि फाइनली अपने घर वापस आ गया होता है। लू यहाँ पर रेडी होकर आंशिंग हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे होता है। नेक्स्ट सीन में हम लू को असिस्टेंट के साथ देखते हैं। लू यहाँ पर गेम खेल रहा होता है और असिस्टेंट से बोलता है कि मैं उस दिन मीटिंग में नहीं आ पाया, शायद काफी मजेदार रही होगी। तो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, मुझे तो लगा जानबूझकर नहीं आए हैं। तो लू यहाँ पर बोलता है कि मैं मीटिंग में आकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर लू से बोलता है कि सीनियर से आज नहीं तो कल सामना होना ही है। लू असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। असिस्टेंट यहाँ पर बोलता है कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। तो लू यहाँ पर हंस जाता है। लू वो मीटिंग नेक्स्ट वीक रखने के लिए असिस्टेंट से बोलता है और उससे बोलता है कि मुझे एक डॉक्टर की डिटेल्स चाहिए, उसका नाम ये शीलान है। तो यहाँ पर लिन बोलता है कि उसे जॉब पर रखना है। तो लू यहाँ पर बोलता है कि सच कहूँ तो उससे हिसाब चुकाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों आंशिंग हॉस्पिटल पहुंच गए होते हैं। तभी लू यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग को देखते हैं। तभी उसे शीलान की बात याद आती है कि शीलान ने उससे बोला था कि डायरेक्टर हुआंग को सब पीठ पीछे चापलूस कहते हैं और वो प्रेसिडेंट शू की नज़र में अच्छे बने रहना चाहते हैं और उनकी हर एक बात को फॉलो करते हैं। फिर लू यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग को बुलाता है और उनसे बोलता है कि डायरेक्टर हुआंग, मैं लू जाओसी। तो डायरेक्टर हुआंग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट लू आप। फिर यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग लू की भी चापलूसी करते हुए बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार था। तभी लू यहाँ पर बोलता है कि आई होप हमारी अच्छी बनेगी। तभी डायरेक्टर हुआंग यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ, आप इतने अच्छे इंसान जो हैं। हुआंग लू के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं और लू के जाने के बाद बोलते हैं कि घमंडी कहीं का। फिर सेम लू भी यहाँ पर बोलता है कि
चापलूस कहीं का। तो यहाँ पर असिस्टेंट लू से बोलते हैं कि क्या कहा? तो लू बोलते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लू को काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास प्रेसिडेंट गाओ आते हैं। फिर प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि असिस्टेंट लिन ने बताया कि तुम वापस आ गए हो, इसीलिए तुमसे मिलने चला आया। फिर लू उनसे बोलता है कि प्लीज़ बैठिए ना, और बोलते हैं कि आप चाय लेंगे? प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी पीकर आया हूँ। फिर लू प्रेसिडेंट गाओ से बोलता है कि मिलने तो मुझे आपसे आना चाहिए था, पर कुछ दिन उसे काम में इतना बिजी था कि टाइम नहीं निकाल पाया। प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, मुझसे फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लू को एक टी देते हैं और बोलते हैं ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे ट्राई करना, और ये मिनरल बॉटल के पानी से और भी टेस्टी बनती है। तो लू बोलते हैं कि इसके लिए थैंक यू, मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगा। प्रेसिडेंट गाओ लू को कुछ पेपर्स देते हैं। तो लू बोलता है ये क्या है? तो प्रेसिडेंट गाओ उसे बताते हैं कि पुराने प्रेसिडेंट की असिस्टेंट प्रेग्नेंट है और वो छुट्टी पर जा रही है, तो ऐसे में तुम्हारे लिए नया असिस्टेंट तो ढूंढना पड़ेगा। फिर वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 3 नए असिस्टेंट ढूंढे हैं, तुम्हें उनमें से जो पसंद आए तुम मुझसे चुन लो। तो प्रेसिडेंट गाओ से बोलता है कि इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी। तो प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि इसमें परेशानी कैसी? फिर प्रेसिडेंट गाओ लू से बोलते हैं कि मुझे परचेजिंग मैनेजर ने बताया है कि तुमने पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन और बहुत सारी दवाइयाँ खरीदी हैं, लेकिन किस लिए खरीदी हैं? तो लू बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो ये सारी बातें आपको बताएगा। तो लू बोलता है कि मुझे लगा हमें गांव के क्लिनिक को भी ये डोनेट करना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि अच्छा तो ये बात है, अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपको बहुत ही सस्ते दाम में सारी चीज़ें दिलवा देता। उसके बाद लू उनको थैंक्स बोलता है। फिर प्रेसिडेंट गाओ वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीलान एक पेशेंट को दवाई दे रही होती है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर के पास कॉल आता है, तो वो शीलान को बुलाते हैं कि तुम्हारे लिए कॉल है। तभी शीलान वो कॉल उठाती है, तो वो उसे बताते हैं कि आपके नाम से एक ट्रक भरकर पार्सल आए हैं। फिर सब लोग देखते हैं कि ये तो वही पार्सल हैं जो लू ने उनसे प्रॉमिस किए थे, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन और कुछ दवाइयाँ होती हैं। डायरेक्टर मैडम बोलती हैं कि हमने उसे कितना गलत समझा, और बोलती हैं कि ग्रैनी फैंग की आंखें सच में कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें इंसान पहचानना नहीं आता। उन्होंने लू को मेडिसिनल वाइन बेचने वाला कैसे समझ लिया? तो यहाँ पे शीलान बोलती है कि ये मेरी गलती है, मैंने उसे वाइन सेलर समझ लिया था। तभी डायरेक्टर बोलते हैं कि क्या लू सच में आंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है? तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी वेबसाइट चेक की है, उसमें तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। लू ने यहाँ पर वेबसाइट अपडेट करने के लिए असिस्टेंट को पहले ही मना कर दिया होता है, ताकि किसी को पता न चले कि वो आंशिंग हॉस्पिटल का न्यू प्रेसिडेंट है, और वो डायरेक्टर हुआंग जैसे और भी लीडर्स को पकड़ सके जो अपने जूनियर्स का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें बेवजह परेशान करते हैं। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर शीलान से बोलते हैं कि तुम्हें अफसोस है कि तुमने लू का नंबर नहीं लिया, तुम इससे दोस्ती कर सकती थी। तभी शीलान बोलती है कि मुझे अफसोस है कि मैंने उसे गलत समझा, और वो कितना भी अमीर हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ ये सही बात है, हमारी शीलान बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है। शीलान के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि उसे आंशिंग हॉस्पिटल वापस बुलाया जा रहा है। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। हम देखते हैं असिस्टेंट लू को आकर बताता है कि प्रेसिडेंट गाओ ने जो 3 लोग इंटरव्यू के लिए चुने थे, उनमें से एक प्रेसिडेंट गाओ का दूर का रिश्तेदार है। तो लू यहाँ पर बोलता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि वो मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान सकें। फिर असिस्टेंट लू को शीलान की प्रोफाइल देता है और बताता है कि 1.5 साल से वो आंशिंग हॉस्पिटल में काम कर रही थी। वो बताता है कि एक पेशेंट के लिए वो प्रेसिडेंट गाओ के पास गई थी, जिसकी सर्जरी प्रेसिडेंट शू ने की थी, जो कि फेल हो गई थी। साथ ही बताता है कि शीलान का मेडिकल असिस्टेंट का काम काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है और उसके टेस्ट भी काफ़ी अच्छे रहे, पर डायरेक्टर हुआंग ने उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया। तभी लू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है प्रेसिडेंट गाओ ऐसी सर्जरी के लिए क्यों मान गए होंगे? तभी असिस्टेंट बताता है कि वो डॉक्टर नहीं है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने प्रमोट किया है। फिर लू यहाँ पर बोलता है कि बेचारी ये शीलान, उसे तो पता भी नहीं है कि उसे मोहरा बनाया गया। असिस्टेंट यहाँ पर लू से बोलता है कि जब आप वहाँ पर थे तो आपके और शीलान के बीच में कुछ हुआ था क्या? तो लू बोलता है कि प्यार की बात कर रहे हो? असिस्टेंट बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो लू बोलता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज दौड़ता है। फिर बताता है कि प्यार नहीं, हमने झगड़े किए हैं। फिर असिस्टेंट बताता है कि अच्छा, पर मैंने इस बारे में काफ़ी बातें सुनी है,
तो लू पूछता है कि कैसी बात है। तो असिस्टेंट बताता है कि सुना है वो जियांग नाम की डॉक्टर से प्यार करती थी, वो उसी के डिपार्टमेंट में था और वो क्लासमेट्स भी थे। जियांग यहाँ पर वही डॉक्टर होता है जिसकी फोटो हमने एपिसोड 1 में देखी थी, जो कि शिलान ने फाड़ दी थी। असिस्टेंट बताता है कि जियांग ने उसका प्यार ठुकरा दिया था, इसीलिए वो उस गांव में चली गई थी। हम यहाँ पर उसी डॉक्टर जियांग को देखते हैं जो कि एक बच्चे को चेक कर रहा होता है। वो बहुत रो रहा होता है, तो डॉक्टर जियांग उससे बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है और उसे बोलता है कि देखो डरो मत, हम बस देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पेट में कोई जीनी तो नहीं बैठा है। तभी वो बच्चा कहता है कि झूठ मत बोलो, मेरे पेट में कोई जीनी नहीं है। डॉक्टर जियांग बोलते हैं कि क्या पता तुम्हारे पेट में कोई मॉन्स्टर छुपा हो, वरना तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता। फिर जियांग उसे मंकी किंग वाला एक टॉय देता है और उसे बोलता है कि एक काम करते हैं, अगर तुम्हारे पेट में मॉन्स्टर हुआ तो तुम इस मंकी किंग को बता देना, वो मॉन्स्टर से लड़के तुम्हें बचा लेगा। फिर वो उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तो बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो डॉक्टर जियांग बोलता है कि तो अब मैं चेक कर लूँ।